बार बार कहती हूँ कि हमारे पृथ्वी के 4 स्तंभ हैं, गाय, जल, वृक्ष और मिट्टी। अगर इन चारों को हम सुरक्षित नहीं रखें, इन चारों को हम पर्यावरण के केंद्र में नहीं लाएंगे, तो ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति केवल एक का अवलंबन लेके, केवल वृक्ष का अवलंबन लेके हम अपने क्लाइमेट को अच्छा नहीं बना सकते हैं। वृक्ष निश्चित ही पूरे 100 में से 98% बहुत बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। लेकिन सोचिए कि जो वृक्ष, उस मिट्टी, वृक्ष का आधार क्या है? मिट्टी है। वो मिट्टी ही उर्वरक नहीं है, उसके अंदर वो जान नहीं रह गया है। और मिट्टी उर्वरक कैसे बनता है आपको पता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति एकमात्र गोवंश के गोबर से, गोमय से होता है। जरा सोच के देखिए, आज कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के उस खतरे पर आ गए हैं कि जहां चक्की चल गई है, अब तो बस विनाश होना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि पहले जो राजा होते थे उनको दिशा निर्देश उनके धर्मगुरु देते थे, अभी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले के जो ऋषि होते थे, जरा सोच के देखिए, बहुत संपन्न होते थे। वो कोई गरीब या कोई, उनके पास ऐसा नहीं कि संसाधन की कमी होती थी, इसलिए वो एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। वो मिट्टी की कुटिया बनाते थे, उनके आसपास पूरा वृक्ष रहता था, है ना। और गायें बहुत ज़्यादा उनके पास रहती थी, जिसको हम गोधन कहते हैं। क्यों? जरा सोच कर देखिए, ऋषि राजा से भी ज़्यादा समृद्ध होते थे, क्योंकि वो पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक, सबसे बड़े राजा थे। अगर कोई पर्यावरण का राजा कहा जाता था हमारे वैदिक युग में, तो वो हमारे ऋषि मुनि थे। इसलिए उस समय का राजतंत्र भी इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण को लेके बहुत जागरूक हुआ करता था। सोच के देखिए, जहाँ गोधन हो, तो गाय से आखिर क्या दूध मिलता है इसलिए गोधन है? नहीं, गौ से, गोवंश से, केवल देसी गोवंश से मैं कहना चाहूंगी, ये रिसर्च है कि देसी गोवंश से, चाहे वो गौ माता हो चाहे बैल हो, है ना, देसी होना चाहिए। उनके गोबर से जो रेडिएशन हम अभी अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप से, अन्य कितने भी ना जाने मशीन है जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, उससे जो रेडिएशन उत्पन्न होता है, उसको केवल अगर बचा सकता है रेडिएशन से हमें, तो वो है एकमात्र गोवंश। गोवंश से तात्पर्य गोवंश का गोबर, गोमय। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये एक रिसर्च है, सौराष्ट्र